अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, जैसे थोड़ा सा जिसमें मॉडिफिकेशन करके और फिर आपको दिखाया जाए। जैसे कि ए लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू एच पी, ठीक है, एंड 40 mm above द एच पी एंड इन द वीपी। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पैरेलल टू एचपी है, यानी कि एचपी के क्या है? पैरेलल है। इन द वीपी, वीपी के किस में है? वीपी के अंदर ही आ गई है तो लाइन। अब कहाँ है? वीपी से इसका डिस्टेंस क्या है? जीरो। वीपी से इसका डिस्टेंस जीरो, क्योंकि ये तो वर्टिकल प्लेन के अंदर हमारी लाइन आ गई। कुछ यहाँ पे हमारी लाइन, हमारी जो एक्चुअल लाइन है वो यहाँ पे इसके अंदर ही आ गई। एक तो उसने कंडीशन दिया ही था कि एचपी के भी एचपी के पैरेलल है, और चूंकि वीपी के अंदर ही आ गई, तो अगर कोई प्लेन है उसके अंदर ही वो लाइन है, तो क्या वो उसके पैरेलल ही होगी? उसके अंदर ही है वो लाइन, तो क्या वो वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल होगी? अगर ये लाइन इसके अंदर ही है, किसी प्लेन के अंदर ही अगर एक लाइन बना दी जाए, तो क्या होगी? वो लाइन हमारे उस प्लेन से भी पैरेलल हो जाएगी। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? पहला जो केस था उसी केस का थोड़ा सा क्या है? मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें क्या किया है? सिंपल सी चीज इसने किया है कि हमारी जो लाइन का जो डिस्टेंस था, वो वीपी से जो हम एक डिस्टेंस लेते थे वो जीरो कर दिया है, और पैरेलल किसके है? पैरेलल हमारे एचपी के उसने दे दिया, और इन द वीपी है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है? ये समझ में आ गया। उसी के अंदर है, वर्टिकल प्लेन के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्टिकल वीपी से उसकी डिस्टेंस जीरो हो गई, और वो वीपी के वर्टिकल प्लेन के पैरेलल भी हो गया। अब बताइए, अब पॉइंट पी का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया है? 40 mm above the HP, above HP। तो अगर ये above the HP 40 mm है, P पॉइंट P, तो पॉइंट Q क्या होगा? पॉइंट Q का पोजीशन, अगर ये P है और ये Q है, ये पैरेलल है HP के, तो क्या हुआ? P अगर 40 mm above the HP है, तो Q भी हमारा 40 mm above the HP। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। और जैसे हमने अपने फर्स्ट केस को डील किया था, सेम वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? डील करेंगे। यहाँ पे HP से डिस्टेंस 40 mm है, और VP से डिस्टेंस कितना है? 0। ठीक है। अब अगर सपोज करो फ्रंट व्यू देखते हैं इस लाइन का, फ्रंट व्यू देख रहे हैं? फ्रंट व्यू देख रहे हैं? तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमको डिस्टेंस कहां से दिखेगी? फ्रंट व्यू में डिस्टेंस कहां से दिखती है? HP से। तो HP से हमको डिस्टेंस फ्रंट व्यू में दिखेगी। तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट P का पहले हम क्या बनाएंगे? एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। पॉइंट P का हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किए। अब बताइए, पॉइंट P के प्रोजेक्टर में ये वाला पॉइंट 40 mm above the HP, यानी कि फ्रंट व्यू इसके ऊपर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऊपर बनेगा। और कितना mm ऊपर बनेगा? 40 mm। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? P डैश। अब बताइए,
इस पॉइंट P का टॉप व्यू कहाँ बनेगा? सेंटर टॉप व्यू की डिस्टेंस कहाँ है हमारे इस VP से? हमारे P की डिस्टेंस कितनी है? 0 mm, सर XY 0 है। 0 mm, यानी कि XY लाइन पे ही हमारा पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा ये पॉइंट P मिल जाएगा। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, हमको ट्रू लेंथ दिखेगी दोनों ही व्यू में। पहला ही केस है कि दोनों के दोनों ही प्लेन के हमारी लाइन पैरेलल है, यानी कि हमको क्या ट्रू लेंथ दिखेगी। तो ट्रू लेंथ दिखेगी, इसका मतलब हम यहाँ से कितने कितने mm की एक लाइन ड्रॉ कर ले पैरेलल टू XY? ट्रू लेंथ के बराबर। ट्रू लेंथ हमारी जो भी दी हुई है 40 mm। 40 mm नहीं है, ट्रू लेंथ मान लीजिए अभी इसमें नहीं दिया हुआ है। ट्रू लेंथ अगर दिया मान लीजिए 40 mm, हमने मान लिया कि ट्रू लेंथ 40 mm है, तो ये हमने क्या किया 40 mm पे एक लाइन। हाँ देगा, ट्रू लेंथ देगा। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ट्रू लेंथ या लेंथ ए लाइन ऑफ 40 mm लेंथ, ऐसे दिया रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। yes, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रू लेंथ होगा, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये जहाँ पे कट करेगा ये हमको क्या मिल जाएगा Q, और ये पॉइंट जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा Q डैश। तो ये दोनों हमारा व्यू बन गया, फ्रंट व्यू और क्या फ्रंट व्यू, और ये हमारा टॉप। कोई दिक्कत यहां तक में सबको समझ में आ गया चीजें? हाँ yes, sir. ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, बट अंतर क्या हो गया कि जो हमारा पैरेलल था किसके, HP के, और इन द VP था। अब इसमें क्या हो गया, इन द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, ठीक है। अब मान लो कि इसकी भी ट्रू लेंथ कुछ 40 mm या 30 mm, मान लो 30 mm दी हुई है ट्रू लेंथ, ठीक है। अब बताइए इस केस में क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसकी पोजीशन कहाँ है, इन द HP है, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही कहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। अब पैरेलल टू VP है, कितने डिस्टेंस पे है ये 40 mm पे। 40। लेंथ किसकी कितनी है इसकी 30। समझ में आ गया। तो अब इसका स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे, यहां से पहले एक XY लाइन, रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ किए, और फिर प्रोजेक्टर लाइन हमने ड्रॉ किया, सपोज करिए पॉइंट A के लिए, ठीक है। तो पॉइंट A के लिए अब ये 40 mm कौन से व्यू में दिखेगा हमको, टॉप व्यू में, टॉप व्यू में 40 mm हम यहाँ ले गए। ये क्या हो गया मेरा, नीचे बनेगा, फर्स्ट को नीचे बनेगा, और इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू XY लाइन पे ही बन रहा है, कट पॉइंट पे एकदम XY लाइन पे ही, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बनेगा A डैश। और यहाँ से हम क्या किए, एक पैरेलल टू XY लाइन हमने ड्रॉ किया 30 mm। और ये लेंथ कितनी हो गई 30 mm।
यहाँ से एक हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर, ये 30 mm, और ये जहाँ पे कट किया है ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, बी डैश, ये हो गया बी। B. ये हमारा बन गया फ्रंट व्यू, Front view. और ये हो गया हमारा, Top view. ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कहाँ कह रहा है कि हमारा इन द वीपी या इन द एचपी है, तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? No sir. अगला केस देखिए, अब क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए लाइन BC 40 mm लॉन्ग, यानी कि ट्रू लेंथ कितना दे दिया, 45 कंटेन्ड बाई वीपी, कंटेन्ड बाई वीपी, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ, जैसे इस टर्म का क्या मतलब हुआ, कंटेन्ड बाई वीपी मतलब कि वीपी के कहाँ है, इनसाइड, वही जो हम लोग पीछे अभी देखते आ रहे थे, वही चीज यहाँ पे क्या शब्द यूज कर दिया, कंटेन्ड बाय द वीपी, यानी कि हमारी जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू वीपी हो गई, कंटेन कर रहा है उसको अपने अंदर, यानी कि पैरेलल टू वीपी हो गई, और वीपी से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 mm। कंटेन्ड बाय या इन द वीपी या इन द एचपी का ये दो चीज तुमको पहले ही पता चल गया कि पैरेलल टू वीपी है और उसकी डिस्टेंस हमारे वर्टिकल प्लेन से क्या है, 0 है। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है अब, ये क्या कह रहा है, इंक्लाइंड टू एचपी एट 30 डिग्री, यानी कि मेरी लाइन कहाँ है, वीपी के अंदर ही है, और वो कितना एंगल बना रही है एचपी के साथ, 30 डिग्री। 30 डिग्री। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत बाबू? ये सपोज करो बी और ये सपोज करो सी, समझ में आया? और क्या रह रहा है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन वन ऑफ इट्स एंड इज 12 mm एबव एचपी, यानी कि क्या रहा है कि एक कोई एंड उससे कितना 20 mm कहाँ है, 12 mm ऊपर है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमको दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 12 mm। कोई दिक्कत? ये अभी सी हमको नहीं पता है कि सी हमारा कहाँ है। अब इसको कैसे बनाएंगे बेटा, पैरेलल टू वीपी है, यानी कि हम क्या, पैरेलल टू वीपी का मतलब अब हमको ट्रू लेंथ का किस प्रोजेक्शन प्लेन में दिखेगी, ये बताओ। पैरेलल टू वीपी का मतलब हमको बताओ कि ट्रू लेंथ किस वीपी में, किस व्यू में दिखेगा, फ्रंट व्यू में कि टॉप व्यू में? फ्रंट व्यू में हमको इसकी ट्रू लेंथ दिखेगी। देखो फ्रंट व्यू में हम देख रहे हैं तो हमारी ट्रू लेंथ हमको दिख गई पूरी की पूरी, किसमें, फ्रंट में ट्रू लेंथ दिखेगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका फ्रंट व्यू बनाने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले हम अपने नोन पॉइंट मतलब कि जिस पॉइंट का पोजीशन हमको कुछ पता है, तो हमको पता किस पॉइंट का है, बी पॉइंट का हमको पोजीशन एक तरह से पता है, दिया है ना, वन ऑफ इट इज 12 mm एबव द एचपी, यानी कि पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट का। बी पॉइंट के प्रोजेक्टर लाइन के लिए हम क्या करेंगे, 12 mm एबव द एचपी, किस व्यू में हमको दिख रहा है ये 12 mm एबव द एचपी, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू,
फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में हम यहाँ Front पे view. ऊपर ले जाएंगे, ये कितना 12 12 12, हो गया। यानी कि ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, बी डैश। कोई दिक्कत? dash. और टॉप व्यू में बी पॉइंट का क्या पोजीशन है, ऑन XY लाइन पे द दिखेगा। एक्स, XY लाइन पे। ऑन द एक्स वाई लाइन, यानी कि यहीं पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। कोई दिक्कत समस्या? ठीक है। अब हमको जिस व्यू में ट्रू लेंथ दिख रही है वो व्यू बना लेना है। ट्रू लेंथ हमको फ्रंट व्यू में दिख रही है और कितना एंगल बना रही है, हमारे एक्स वाई लाइन या एचपी से कितना एंगल बना रही है, 30 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 30 डिग्री लाइन बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पे कितने mm का हम कट करेंगे, ट्रू लेंथ के बराबर जो हमारा ट्रू लेंथ है। यानी कि ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 45 45 ये हो जाएगी 45। इतनी बराबर हम लेंथ कट करेंगे तो हमको जो ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट कौन सा होगा बाबू, सी फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट सी। सी। ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। ठीक है। और ये हमको कट करेगा जहां पे भी हमारे रेफरेंस प्लेन को, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा पॉइंट नंबर सी। ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये कौन सा व्यू बन गया है, बी और सी को मिलाने वाला, ये हो गया टॉप व्यू। और ये वाला लाइन जो बना हमारा, ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू। किसी को कोई समस्या इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने, देखो यही सारी चीजें अभी हम लोग जब दोनों प्लेन से हमारा इंक्लाइंड जब हो जाएगा, तो अगर ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी तुम्हारे दिमाग में, तभी तुम बोथ द प्लेन जो हमारा केस आएगा, इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन, तब जाके आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। समझ में आया? तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत, कैसे हमने ये सारी चीजें बनाया। प्रोसीजर वही है कि सबसे पहला काम है कि तुमको अपने लाइन की पोजीशन पता कर लेना है और उसी आधार पे आगे बढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले जो हमारा नोन पॉइंट है, जिसका पोजीशन हमको पता है, वो बनाएंगे। फिर उसके बाद से जिस भी व्यू में हमको ट्रू लेंथ दिख रही है, वो ट्रू लेंथ वाला हम बना लेंगे। ट्रू लेंथ पूरी की पूरी हम बना लेंगे। क्या करेंगे, 30 डिग्री एंगल पे हमने एंगल बनाती हुई लाइन कट ड्रॉ करेंगे, फिर ट्रू लेंथ के बराबर आर्क कट करेंगे। वहां से हम फिर परपेंडिकुलर अपने रेफरेंस प्लेन पे ड्रॉ करेंगे और वो जो हमारे रेफरेंस प्लेन को जिस पॉइंट पे काटेगा, वो हमको मिल जाएगा क्या, वो रेफरेंस प्लेन को नहीं, जो लाइन मेरी बी पॉइंट से, यानी कि पॉइंट बी के टॉप व्यू से जो हमने पैरेलल टू एक्स वाई लाइन ड्रॉ की है, वहां पे जहां पे कट करेगा, वो हमारा पॉइंट सी का क्या बन जाएगा, टॉप व्यू बन जाएगा। ठीक है। इन दोनों टॉप व्यू को, एक दूसरे के टॉप व्यू को मिलाने वाली लाइन, लाइन की टॉप व्यू हो जाएगी और इसके फ्रंट व्यू को मिलाने वाली लाइन हमारी फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन हो जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में किसी को डाउट, किसी को डाउट बेटा, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, ये थोड़ा सा अब चेंज कर देगा, आपके सोच को थोड़ा सा और खोलेगा। देखिए इसको क्या, इसमें क्या कह रहा है, प्लेन ऑफ ए बी लाइन, प्लान एक दिन बताए थे ना कि प्लान क्या होता है, प्लान किस व्यू में होता है, एसपी। प्लान हमारा
HP, ये HP मान लो फर्श होता है तो हम बोले थे ना प्लेन है ये मान लो, तो उसी में हमारा प्लान बनता है। और वर्टिकल प्लेन में क्या बनता है हमारा? एलिवेशन। एलिवेशन। तो प्लान हमको किस में दिखता है? टॉप व्यू में। प्लान किस में? अगर HP पे अगर दिख रहा है हमको, वो किस व्यू में दिखेगा? टॉप व्यू में। और यहां से अगर हमको देखता है जो HP में VP में दिखेगा एलिवेशन, वो एलिवेशन अगर बोलता है इसका मतलब वो हमको फ्रंट व्यू बोलता है। कोई इस चीज में कोई दिक्कत? प्लान का मतलब हो गया, प्लान का मतलब हो गया टॉप, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? टॉप व्यू, टॉप व्यू की लेंथ दी हुई है। टॉप व्यू की लेंथ कितनी दी हुई है? 40 40 mm। यानी कि कौन सा? A और B की लेंथ हमको 40 mm दी हुई। द लाइन B इज पैरेलल टू VP। वर्टिकल प्लेन के हमारी लाइन क्या है? पैरेलल है। और एंड इंक्लाइन टू 30 डिग्री HP। हमारा पोजीशन क्या हो गया लाइन का? कुछ इस तरह की मान लो पोजीशन हो गई। क्या ये क्या हो गया? 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बना रहा है हमारे किससे? HP से। और कहां से पैरेलल है? हमारे वर्टिकल प्लेन से क्या है? पैरेलल है। कोई दिक्कत इस कि ये हमारी लाइन होगी, पोजीशन कुछ इस तरह का बनेगा ये केस। इस सेंटेंस से पैरेलल टू VP है और इंक्लाइन टू HP है, ठीक है। इट्स एट पॉइंट A, यानी कि एक पॉइंट A का पोजीशन ये हमको दे रहा है। क्या दे रहा है? A का पोजीशन क्या दे रहा है? 10 mm above HP and 20 mm behind VP। यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में है बेटा? सेकंड पर। ये हमारा है सर क्वेश्चन में बिलो है 10 mm। अच्छा Yes, sir। ये बिलो है, ठीक है, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। बिलो कह रहा है तो हम बिलो जाएंगे, बिलो, यानी कि ये हमारा कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ देखो 10 mm बिलो HP एंड 20 mm बिहाइंड द VP, यानी कि ये नीचे और ये इसके पीछे। यानी कि हमारी लाइन जो यहां हम देख रहे थे वो कहां चली गई? थर्ड क्वाड्रेंट में चली गई, कुछ यहां चली गई, ठीक है। लेकिन अभी भी वो क्या है? वही चीज है कि इसके पैरेलल है और यहां से ये कुछ 30 डिग्री इंक्लाइंड। 30 डिग्री इंक्लाइंड, सेम चीज है, बस कोऑर्डिनेट चेंज हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे क्या कहता है? ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ, एज्यूम द लाइन टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस लाइन का मतलब ये है कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लिखता तो जो ये पॉइंट हमको दिया हुआ है 20 mm, तो क्या हम ऊपर जाने की बजाय 30 एंगल से नीचे भी तो जा सकते हैं? बात को समझो। अगर ये चीज हमको नहीं दिया होता तो क्या एक केस होता, या तो बोल देता है कि लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या लाइन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो पूरी की पूरी लाइन वहां उसी में है। अगर ऐसा नहीं बोलता तो क्या ये लाइन नीचे भी जा सकती है? जा सकती है 30 डिग्री एंगल बनाती हुई। तो अगर नीचे जाएगी तो ये कहां जाएगी? HP को क्रॉस करके नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट का में भी इसका जो पॉइंट B है वो जा सकता है। तो इसलिए इसने क्या दे दिया? इसने यहाँ पे दे दिया कि ऐसा है कि जो लाइन है वो किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रही है। समझ में आया? क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को डिकोड करना
सीखना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद से फिर तुम अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो। प्रोसीजर सेम है। प्रोसीजर क्या है, पहले हम नोन पॉइंट को बनाएंगे। नोन पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ए। पॉइंट ए, पॉइंट ए का हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्टर में क्या कर रहा है, फ्रंट व्यू कहाँ जा रहा है, नीचे। थर्ड क्वाड्रेंट है यानी कि फ्रंट व्यू नीचे जाएगा। नीचे कितना, 10 mm। 10 mm। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए डैश फ्रंट व्यू। टॉप व्यू कहाँ कह रहा है, 20 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, यानी कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये डिस्टेंस कहाँ दिखेगी, ऊपर दिखेगी। ऊपर कहाँ, 20 mm। ये हमारा 20 mm पे क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है। अब बताओ, अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, फिर क्या होता था, जिसमें हमको पूरी की पूरी लेंथ दिख रही है। अब पूरी की पूरी लेंथ किस व्यू में दिखेगी, इसमें फ्रंट व्यू में या टॉप व्यू में, पूरी लेंथ किस में दिखेगी, किसके पैरेलल हमारी लाइन है, पैरेलल टू वीपी में दिखेगी। यानी कि हमको वीपी में जो प्रोजेक्शन बन रहा है उसमें हमको पूरी लाइन दिखेगी, यानी कि हम क्या देखेंगे, फ्रंट व्यू हमारा प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन में बनता है। इसका मतलब फ्रंट व्यू जो हमारा प्रोजेक्शन होगा उसमें हमको पूरी ट्रू लेंथ दिखेगी। ठीक है। लेकिन हमको कौन सा व्यू दिया हुआ है, यहाँ एक लेंथ दी हुई है ना, कौन सी लेंथ दी हुई है, हमको टॉप व्यू की लेंथ दी हुई है। और टॉप व्यू की लेंथ क्या होती है, इस केस में टॉप व्यू की लेंथ क्या होगी, ट्रू लेंथ हमको यहां से दिख रही है, तो टॉप व्यू से कौन सी लेंथ दिखेगी, फ्रंट व्यू से हमको कौन सी दिख रही है, ट्रू लेंथ। तो टॉप व्यू से क्या दिखेगी, एपरेंट लेंथ। और एपरेंट लेंथ इसके पैरेलल होती थी कि एंगल बनाती थी, अभी देखो ये मेरी पैरेलल होगी। हमारी एक्स वाई लाइन के क्या होती थी हमेशा पैरेलल ही रहती थी। तो एपरेंट लेंथ वाली जो लाइन है हमारी हमेशा नहीं होती है, लेकिन ये देखो क्या होगी, पैरेलल ही होगी ना। यहां से जब ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इसके पैरेलल ही हमारी लाइन बनेगी, क्योंकि हमारा वीपी के पैरेलल है। ठीक है। तो एपरेंट लेंथ यहां से हम क्या करेंगे, किस, टॉप व्यू। ये कौन सा व्यू है मेरा, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कहां से, यानी कि ए से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन कितने लेंथ की, टॉप व्यू की लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 40 mm। तो 40 mm के बराबर हम क्या करेंगे, लेंथ की पैरेलल टू एक्स वाई लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये कितनी, 40। ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा हमको, पॉइंट नंबर बी मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, हमने मान लो ये पूरा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ आर्क कट कर दिया और ये 40। अब यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और ये हमारी यहाँ पे पॉइंट बी यहाँ हमको मिल जाएगा। कोई दिक्कत बाबू इसमें, इस केस में कोई दिक्कत, ये ड्रॉ करने तक कोई दिक्कत। एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमारा प्रोजेक्टर लाइन होगा पॉइंट बी के लिए। अब बताइए, इंक्लिनेशन हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि इंक्लिनेशन हम यहाँ से, ये जो हमको ट्रू लेंथ जिसमें दिख रही है, वहां से 30 mm लाइन बनाती हुई एक लाइन कितना ड्रॉ कर दें, कितना 30 mm।
30 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन हमारे प्रोजेक्टर को जहां कट करेगी वो हमारा बी डैश पॉइंट। ठीक है, तो बी डैश पॉइंट होगा। तो अब अगर हमसे पूछता है कि डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ, तो अब बताइए इस फिगर में ट्रू लेंथ कौन सी है? A dash B dash. कौन सी लेंथ ट्रू लेंथ है बाबू? सब लोग बताइए। ए डैश A dash B dash. ये हमारी ट्रू लेंथ है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा ही वही है कि ट्रू लेंथ बनाइए और दोनों का प्रोजेक्टर बना दीजिए। तो ये दोनों चीज हमारा बन गया। ये हमारा हो गया कौन सा प्रोजेक्शन व्यू? ये हो गया टॉप व्यू और ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू और यही हमारी हो गई ट्रू लेंथ के बाद। ट्रू लेंथ। किसी को कोई दिक्कत इस चीज को समझने में, कहीं कोई परेशानी समझ में आ रही है? सेम स्टेप वही फॉलो करना है, बस कुछ चीज अलग कर दिया है। तो जब चीज वो तुमको मिलेगी ही नहीं। अब जैसे तुमको बस ये पता होना चाहिए कि प्लान का मतलब क्या है, हमारा टॉप व्यू। और टॉप व्यू में हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या मिल रही है? एपरेंट लेंथ, न कि ट्रू लेंथ। एपरेंट लेंथ मिल रही है। तो एपरेंट लेंथ के केस में हमको क्या मिलता है? एक्स वाई लाइन के पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, और फिर प्रोसीजर फॉलो करोगे वही चीज और तुमको ट्रू लेंथ भी मिल जाएगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट बेटा? हाँ या ना? No sir. ठीक, नो सर। नो सर। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और